हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं हूँ अरुण जैन, जिससे आप योगा सीखने वाले हो। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 60 साल की उम्र हो चुकी है मेरी। मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर, स्टेट अवार्डेड साइंस फील्ड से बिलोंग करती हुई 38 साल की जॉब एज ए टीचर पूरी कर चुकी हूँ और 2021 में रिटायर हुई हूँ। बहुत ही अच्छा शानदार कैरियर रहा है मेरा पढ़ाने के फील्ड में। बहुत मान सम्मान प्राप्त हुए हैं जितनी देर भी मैंने जॉब की है। सरकार की ओर से मुझे बहुत बहुत सम्मानित किया गया। मैंने योगा शुरू कर रखा है लगभग 30 साल से। 1993 में हम पहली बार अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को नेशनल लेवल तक पार्टिसिपेट करवा के लाए थे, तैयारी करके योगा की। उसके बाद तो हमने कॉन्टीन्यूसली हर साल बच्चों को पूरे जोर शोर से तैयारी करवाई और पूरे योगा के मुश्किल से मुश्किल आसन करवा के हम उनको स्टेट से जितवाते हुए नेशनल लेवल पर लेके जाना और उनकी टीमों में भी पोजीशनें लाना और इंडिविजुअल पोजीशन भी लाना, सभी ग्रुप्स में। बहुत एंजॉय किया हमने इस तरह से योगा करते कराते हुए। 7 साल तक हम लगातार पटियाला की वहाँ धूम मचा के आए कि योगा सब और पटियाला की टीमें ही होती थी, बॉयज़ भी गर्ल्स भी। तो इस तरह मैं एक बार योगा से ऐसी जुड़ी, फिर पीछे नहीं हटी। तब तक मुझे ऐसा ही था कि ये बच्चों की एक गेम है और बच्चों को पूरे जोर शोर से योगा करवाना है। उनके साथ साथ मैं खुद करती रही। उनको पार्टिसिपेट करवाने जाते थे तो हम भी पार्टिसिपेट कराते थे। मैंने खुद भी नेशनल लेवल तक पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छा लगता है नेशनल लेवल पर जाना। इसके अलावा मैं 5 बार नेशनल टीचर साइंस कांग्रेस में अपना रिसर्च पेपर पढ़ चुकी हूँ। एक बार सिक्किम नेशनल टीचर्स साइंस कांग्रेस के साथ साथ वहाँ नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। हमारे बच्चों के भी हमने पार्टिसिपेट किया, वहाँ करवाया वहाँ। और वहाँ हमारे बहुत ही माननीय राष्ट्रपति जी श्री अब्दुल कलाम जी से डायरेक्ट बातचीत करने का मौका मिला, जो कि मुझे हमेशा याद रहेगा। बहुत अच्छा लगता है ऐसे मौके पे। 3 बार मैंने इंटरनेशनल टीचर्स कॉन्फ्रेंस, जो कि माउंट आबू में हुई। माउंट आबू आप सब जानते हो कि ब्रह्म कुमारी का हेड ऑफिस है। वहाँ हमने 3 बार अपना रिसर्च पेपर पढ़ा। उसके बाद हमने एक बार यूएसए के लिए और एक बार फ्रांस के लिए भी अपने रिसर्च पेपर भरे और उनसे सर्टिफाई हुए। इस तरह बहुत मान होता है अपने आप को सोच के कि हमने ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम किया। अब उसके बाद जब बच्चों को करवा रहे थे तो साथ साथ लोगों से भी वास्ता पड़ा। धीरे धीरे जिसको भी जरूरत होती थी हम उनको योगा करवाने लगे, लेडीज़ की क्लासेस लगाने लगे। इसी दौरान हमारे योग गुरु बाबा रामदेव जी, सब जानते हैं उनको, उनसे लिंक बने। उनके यहाँ हरिद्वार पतंजलि जाना शुरू किया। उनसे भी बहुत अच्छे से योगा सीखा। जो उनसे योगा सीखा वो था हमारे आम पब्लिक के लिए बेनिफिट, हम उसको कैसे बना सकते हैं। इस तरह से बाबा रामदेव जी से हम जुड़े और सेवा भावना से इसको देखने लगे। बहुत सालों से हम लोगों को बहुत योगा क्लासी में, फ्री में क्लासी में करवा रहे हैं। 1993 से लेकर हम उसके बाद कई बार योगा कैंप्स में गए।
हरिद्वार पतंजलि में बहुत सारे कैंप लगाए हैं हमने। और बाबा रामदेव जी, योग गुरु रामदेव जी, जिनसे हमने सर्टिफाइड योगा टीचर का सर्टिफिकेट लिया, उनकी रहनुमाई में, उनकी देख रेख में हमने अच्छे से योगा सीखा और बहुत दूर दूर तक लोगों में पहुंचाया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है जब भी हम हरिद्वार जाते हैं। गुरुजी ऐसे हैं कि वो 4-4 घंटे हमें लगातार उठाए रखते हैं जब योगा की क्लासेस लेते हैं। वो नहीं थकते, पर हम थक जाते थे कई बार। आपने भी शायद कभी ना कभी उनको टीवी पर जरूर देखा ही होगा, रूटीन में आती है क्लास उनकी लगते हैं। तो उन्होंने फिर हमें हमारे काम से प्रभावित होकर डिस्ट्रिक्ट पटियाला का प्रेसिडेंट नियुक्त किया। 4 साल से मैं डिस्ट्रिक्ट पटियाला की MPYS पतंजलि हरिद्वार की ओर से गुरु रामदेव जी, बाबा रामदेव जी की ओर से यहाँ प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रही हूँ। हर साल हम नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है योगा वालों की, तो वहाँ जाते हैं हरिद्वार और कॉन्फ्रेंस में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इस तरह योगा से हम बहुत कॉन्टिन्यूसली जुड़े रहते हैं। इसके बिना हमने अपना YCB योगा सर्टिफाइड बोर्ड है इंडिया में, आयुष मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से भी हम प्रमाणित योगा कोच हैं, जिससे हम योगा कहीं भी करवा सकते हैं। मैंने बहुत लोगों को पहले वेट लॉस के पर्पज़ से करवाया। लगता था कि शायद ये वेट लॉस के लिए ही बना है, बहुत दुनिया को चाव रहता है भी हमने भार कम करना है। तब उस हिसाब से बहुत मुश्किल आसन लगातार करवाने। फिर इतने में हमारा कोविड में वास्ता पड़ा, जब सबका कोविड में पता चला कि योगा कितना इम्पोर्टेंट है। हम जितने भी लोग योगा करते थे सब स्वस्थ हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोविड हुआ ही नहीं। जबकि हम सब ने देखा है 2-3 जो लहरें हैं इसकी कितनी बर्बादी हुई है, कितनी दुनिया छोड़ गई है इस दुनिया को। मैंने पहली बार सुना था कि ऑक्सीजन की कमी से भी लोग मरते हैं। हमारा तो एक्सपीरियंस ये रहा है कि प्राणायाम के कारण हमारे अंदर ऑक्सीजन ही बहुत होती है। जब हम सुनते थे कि ऑक्सीजन के सिलेंडरों की इतनी तंगी आ रही है, इतनी ज़रूरत है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हम सोचते थे हमारे चारों ओर इतनी ऑक्सीजन है, लोगों को तंगी आ रही है। पर उन्हें ना तो प्राणायाम आते थे कोई करने अपने, ना उस स्टेज पे वो कर सकते थे। इतनी ज़्यादा डर गए थे लोग, इतने उलझ गए थे अपने आप में। फिर भी जिससे हमारा लिंक पड़ा बहुत दूर तक, जयपुर, राजस्थान में भीलवाड़ा, दिल्ली, संगरूर, पटियाला, धुरी, बॉम्बे, जहाँ जहाँ लोगों का लिंक था उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया और जूम पर हमने बहुत लोगों को योगा करवाया। बड़ा मान महसूस होता है कि चलो हम कभी किसी की हेल्प कर पाए। पर कहीं बहुत तकलीफ भी रहती है कि बहुत दुनिया को ज़रूरत थी, हम बहुत कम लोगों की हेल्प कर पाए। वो टाइम भी निकल गया। अपने आसपास अपने रिश्तेदार भी जिंदगियां गवाते देखे हमने इस कोविड में। उसके बाद जब रिटायरमेंट हुई तो मन में बस यही था कि लोगों की हेल्प करनी है, कैसे भी करो, जितना भी हो सके योगा करवाओ, इनकी हेल्थ ठीक होगी तभी कुछ ठीक होगा। ठीक है, पैसा बहुत ज़रूरी है, पर मैंने कोविड के दिनों में देखे हैं लोगों ने कैसे नोट उड़ाए हैं कि वो उनके काम के नहीं हैं। जब उनकी ज़िंदगी नहीं रहेगी तो उन्होंने ये नोट क्या करने हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। कोई नहीं भूला कितनी प्रॉब्लम चल रही हैं, सब अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। डॉक्टर्स ने भी खूब लूटा है, इतने भर भर के नोट दे के आते हैं उनको।
तब भी फिर हर बार मेडिसिन भी बढ़ती जाती है। अभी भी शुगर जैसी बीमारी को, डायबिटीज जैसी को, तो कह देते हैं ये लाइलाज बीमारियाँ हैं जी, दवाई खाओ। दवाई खाते हैं और अगली बार और बढ़ा देते हैं, और अगली बार और बढ़ा देते हैं, और कहते हैं ये मरते दम तक आपको खानी पड़ेगी जी। तो ये क्या ट्रीटमेंट हुआ? टेम्परेरी है, बस दवाई दी तो ठीक है, फिर लेके आओ दवाई फिर ठीक है। उसकी जड़ तक जाना, उसका मेन रीज़न ढूंढना, उसके हिसाब से अपने बॉडी को ठीक करना, ये ज़्यादा जरूरी है। सबका एक्सपीरियंस है ये, मेरा मैं नहीं बोलूँगी। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, हफ्ते 10 दिन की दवाई ले ली, फिर थोड़े दिनों बाद गए, फिर हफ्ते 10 दिन की दवाई ले ली, और किसी को तो बोल दो डॉक्टर को तो आप ये भी नहीं कह सकते भाई कम ले लो। सब लगातार ऐसे ही चलता रहता है, और इतने ढेरों दवाइयाँ हम खाते रहते हैं जिसका नेगेटिव इफेक्ट होता रहता है। आप सबको पता है पेन किलर्स लेने से हमारी किडनीज पर कितना नेगेटिव इफेक्ट जाता है। किडनी पर इफेक्ट हुआ तो सारी बॉडी इफेक्टेड। तो इन सब से बचने के लिए आप योगा में आए। मैं कम से कम 10,000 लोगों की हेल्प कर चुकी हूँ, उनको कोई ना कोई बीमारी ठीक करने में। बहुत अच्छा लगता है जब कोई आगे कहता है कि मैडम मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई। जब ज्वाइन करते हैं ना तो कई बार ऐसे कुबड़े आते हैं, और 5-4 महीने में जो ठीक हो गए बताते हैं कि मैडम मैं ठीक हूँ, तो इतनी खुशी मिलती है बता नहीं सकते। ऐसा लगता है कि चलो हमने किसी की हेल्प कर दी। पर मुझे ये लगा है कि इतनी बड़ी दुनिया है, 10,000 तो कुछ भी नहीं है उसमें। मैं और लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, लाखों लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। रिटायर हूँ, अब मैं फ्री हूँ, मेरे पास टाइम बहुत है, मैं क्या करूँ इसके लिए। ऐसे ही करते करते मेरे एक दिन सामने डिजिटल एजुकेशन का भी प्रोग्राम आ गया। बस फिर क्या था, मैंने सुना और मैंने झट से उसे ज्वाइन किया, क्योंकि वो बता रहे थे कि आप इससे बहुत दूर दूर तक लोगों को अपने काम के बारे में बता सकते हो। मैंने उसी दिन सोच लिया मैं लाखों लोगों की हेल्प करना चाहती थी, तो अब इस ढंग से कर सकती हूँ। जबकि मेरा डिजिटल एजुकेशन से कोई वास्ता नहीं है, पहले मैंने कभी कुछ नहीं किया। बेटा जरूर मेरा है आईआईटी सेक्टर में पढ़ा, आईटी सेक्टर में है, यूएसए में, फेसबुक में लगा हुआ है, पर उनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मम्मी ये सब करे। पहले तो लगता था कि नहीं कर पाएंगे, पर जब देखा कि मम्मा भी डिटर्मिन है तो उन्होंने भी फिर मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। 1 साल 2 साल लगातार सीखा उसको, फिर मैंने बस फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर अब आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बस यही है मन कि कैसे लोगों की मैं हेल्प कर पाऊँ, कैसे लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाऊँ। मेरी जो भी नॉलेज है मैं सारी अपनी डाल देनी चाहती हूँ उन लोगों के अंदर जिसको भी जरूरत है। बहुत एक बंदा भी कोई फ़ायदा उठा लेता है ना, तो अंदर कितनी देर खुशी होती है भी, शुक्र है मेरे सिखाने से इसको ये फ़ायदा हुआ। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, किसी की हेल्प करके देखो कितना अच्छा लगता है, और अपने मन को तसल्ली रहती है जब हम अपना मनपसंद काम करते हैं। मैं योगा करती हूँ, कराती हूँ। अब मेरा एम छोटे बच्चों को नेशनल पार्टिसिपेट कराना नहीं है, अब मेरा एम है जो भी लोड़वंद हैं, जो मेरी उम्र जैसे हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, या जो 40-50 के भी जिनको प्रॉब्लम होती है, मैं उनकी हेल्प करूँ ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बढ़िया ढंग से चलाएं। देखो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं, हमने सारी उम्र भाग भाग के निकाल दी होती है। ऐसे ही बच्चों का करना है, बड़ों का करना है, अभी ये काम है, अभी वो काम है, अभी ऑफिस का जरूरी है, अभी अपने लिए तो कभी सोचा ही नहीं। यही सोचते रहे कि फ्री होएंगे तो करेंगे, फ्री होएंगे तो करेंगे, बस रिटायर हो जाए फिर करेंगे। मैं देखती हूँ रिटायर होने के बाद इतने लोग लाचार हो जाते हैं, कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकते, घर पे बैठे रहते हैं। सैर करना भी कईयों को तो मुश्किल लगने लगता है, भी नहीं धीरे धीरे भी नहीं जा सकते। तो प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को डिप्रेशन से निकालो,
स्ट्रेस से निकालो, थोड़ा हंसो खेलो, दोस्त मित्र बनाओ। ऑनलाइन जब हम इकट्ठे होते हैं तो तब भी हम खूब हंसते खेलते हैं। जोर जोर से हंसो, जोर जोर से क्लैपिंग करो, जोर जोर से अपने पूरे कंपटीशन में एक दूसरे से हम एक्सरसाइज करते हैं तो भी बहुत एंजॉय करते हैं। खूब मस्ती से करेंगे, कोई ऐसी सज़ा मिलने वाली बात नहीं है यहाँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत इंटरेस्ट से सीखोगे और अपने आप को अच्छा करोगे। जो भी प्रॉब्लम है, हम सबके लिए कोर्स बनाते हैं इसमें, तो जो भी आपसे रिलेटेड है आप उसको ज्वाइन करें और पूरा फ़ायदा उठाएं। ठीक है जी, अच्छे से करेंगे और ज़रूर इसका पूरा फ़ायदा उठाने वाले हैं। थैंक यू जी। ओके।